बांग्लादेश की आवाम ने जमातियों को जोर का झटका धीरे से दिया है। हिंदुओं को मारने काटने जलाने वाले जमातियों की जमानत जब्त करवा दी है। बांग्लादेश की कमान तारिक रहमान को सौंप दी है। बीएनपी ने 20 साल बाद बांग्लादेश में लैंडस्लाइड जीत हासिल की है। ढाका में बीएनपी के दफ्तर के बाहर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बीएनपी ने 209 सीटें जीती हैं। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी सिर्फ 70 सीट पर सिमट गई है। छात्र आंदोलन से निकली पार्टी एनसीपी की हार हुई है। चुनाव नतीजे आते ही बांग्लादेश में सीन बदल गया है। अब जमातियों पर फोर्स डंडे बरसा रही है। चुनाव में करारी हार को नहीं पचा पा रहे जमाती ढाका में काउंटिंग सेंटर के बाहर उपद्रव करना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें काउंटिंग सेंटर से पहले ही मार मार कर खाल उतार दी। याद कीजिए, यही पुलिस चुनाव से पहले जमातियों के आगे खामोश खड़ी रहती थी। बांग्लादेश की इसी पुलिस ने दीपू चंद्र दास को जमातियों के डर से हत्यारों की भीड़ को सौंप दिया था। सोचिए, अगर जमाती बांग्लादेश में जीत जाते तो क्या होता। हिंदुओं के घर इस तरह जला दिए जाते, उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। हिंदुओं के मंदिरों में मूर्तियों पर हमले शुरू हो जाते, हिंदुओं के घरों पर हमले होने लगते, हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट शुरू हो जाती, हिंदुओं की लिंचिंग शुरू हो जाती, हिंदुओं को खुलेआम जिंदा जलाया जाने लगता। बांग्लादेश में अगर 11 पार्टियों से बना जमाते इस्लामी का गठबंधन जीत जाता, एनसीपी को और ज्यादा सीटें मिल जाती, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन जाता। बांग्लादेश में मुल्ला मुनीर का नैरेटिव फिर औंधे मुंह गिर गया। बांग्लादेश की आवाम ने मुनीर के मॉडल की हवा निकाल दी। बांग्लादेश की जनता ने शहबाज का ख्वाब तोड़ दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी साजिश को तार तार कर दिया। बांग्लादेश की समझदार जनता ने जमात और मोहम्मद यूनुस को उनकी औकात बता दी। उन्हें बता दिया कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की जगह कहां है, बांग्लादेशियों के मन में पाकिस्तान के लिए क्या है। इस चुनाव में जमाते इस्लामी की 231 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। पाकिस्तान परस्त जमात का स्ट्राइक रेट सिर्फ 22% रहा। शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी एनसीपी का और बुरा हश्र हुआ। 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एनसीपी सिर्फ 4 पर सिमट गई। हिंदुओं को डराकर वोट लेने का जमातियों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। बांग्लादेश का हिंदू डरा नहीं, बांग्लादेश के हिंदू ने जमातियों को सत्ता में नहीं आने दिया। बांग्लादेश के हिंदू ने शरिया लॉ का ख्वाब देखने वालों को सत्ता से बहुत दूर फेंक दिया। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की लीडर शेख हसीना का कोर हिंदू वोटर जमातियों के खिलाफ एकजुट हो गया। अवामी लीग पर बैन लगने के बाद हिंदुओं ने बीएनपी को खुलकर सपोर्ट किया। बीएनपी को शेख हसीना के गढ़ गोपालगंज, खुलना, सिलहट, चटगांव, ठाकुरगंज में बम्पर सीट मिली। जमातियों की पाक परस्ती उनकी सबसे कमजोर नस साबित हुई। बांग्लादेश की आजादी के मुक्ति संग्राम का विरोध उन्हें बहुत महंगा पड़ गया। स्टूडेंट की पार्टी एनसीपी को जमातियों से गठबंधन करना बहुत भारी पड़ गया। लोगों ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि ये हमारी जमहूरियत की जीत है। अल्लाह के करम से तारिक रहमान जीत गए हैं। हमें बहुत खुशी है। हम तो बस कमाना खाना चाहते हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं ताकि वो देश को आगे ले जा सके। हम सबकी तरक्की हो। हम सुख समृद्धि चाहते हैं। हम काम करके खाना चाहते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। हम चाहते हैं कि मुल्क में करप्शन ना हो, ये मुल्क ठीक से चलाया जाए।
मुल्ला मुनीर और पिद्दी शहबाज की जोड़ी ने बांग्लादेश को हिंदू मुक्त बनाने का पूरा षड्यंत्र रच दिया था। जमातियों को जिताने के लिए मुनीर ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की फौज बांग्लादेश में उतार दी थी। आईएसआई का पूरा जाल बिछा दिया था। बांग्लादेश के करीब 68% मुसलमानों और 10% अल्पसंख्यक हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों ने बिना लाठी, गोली, कट्टा के जमातियों को सत्ता में आने से रोक दिया। बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदू हैं, जो बांग्लादेश की कुल आबादी का 9% हैं। गोपालगंज में 27%, मौलवी बाजार में 24%, ठाकुर गांव में 22%, खुलना में 21%, पिरोजपुर में 15%, बारीसाल में 11% और चटगांव में 11% हिंदू रहते हैं। जमातियों ने चुनाव से पहले महिलाओं के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की थी। इस्लामिक लॉ के तहत उन पर कई तरह के बैन लगाने की बातें उनके नेता कह रहे थे। जमाते इस्लामी ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। इससे उनकी छवि महिला विरोधी की बन गई। बांग्लादेश में करीब 6.29 करोड़ महिला वोटर हैं। पुरुष वोटर 6,48,00,000 के करीब हैं। इन महिलाओं ने जमाती इस्लामी के शफीकुर रहमान की जगह बीएनपी के तारिक रहमान को अपने देश की कमान सौंपी। हमने इस जिम्मेदारी को एक कर्तव्य मानते हुए सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और किसी भी कमी के लिए माफी चाहता हूं। कैंपेन यही समाप्त होता है। बांग्लादेश और उसके लोकतंत्र की जय हो। सम्मानित सुधी, बीएनपी के लीडर तारिक रहमान और उनकी बेटी ने पूरे चुनाव में महिला वोटर पर फोकस किया। बांग्लादेश की महिलाओं की बेहतरी के लिए योजनाएं पेश की। फैमिली कार्ड का वादा बीएनपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। इसके तहत हर घर की मुखिया के नाम फैमिली कार्ड जारी किया जाएगा। हर महीने घर की मुखिया को 2,000 से 2,500 टका नकद सहायता या इतनी कीमत का राशन दिया जाएगा। बीएनपी ने चुनाव जीतने पर महिलाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया, जो बहुत असरदार रहा। सरकार बनाने पर बीएनपी 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी भर्ती करेगी, जिनमें 80% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। महिलाओं के लिए 6 महीने तक वैतनिक मैटरनिटी लीव दी जाएगी। महिला उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कानून बनाने का वादा भी किया, जिससे महिलाओं ने जमातियों को खारिज कर दिया और बीएनपी को खुलकर सपोर्ट किया। जमातियों को सबसे बड़ा झटका हिंदू वोटर और महिला वोटर की वजह से लगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस का एजेंडा भी इसी वोट बैंक की वजह से फेल हुआ। हमारे लिए बीएनपी की जीत बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पिछले 17 साल से बांग्लादेश में आवाम की हुकूमत नहीं थी। इसलिए ये बहुत बड़ा मौका है और मैं अपने देश को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, कुछ बेहतर करेगी, देश में स्थिरता लाएगी और आर्थिक प्रगति पर जोर देगी। जनता की सेहत पर ध्यान दिया जाएगा, लोगों की राय को तवज्जो दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार यही प्राथमिकताएं तय करेगी। सब कुछ शांत रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सड़कों पर उतरने में समस्या नहीं होगी। कानून व्यवस्था फिर से बहाल होगी। इस देश में बुनियादी इंसानी अधिकार बहाल होंगे। मैं नई सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि लोगों को उनका हक मिलेगा। बांग्लादेश में 83 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। 7 महिला चुनाव जीती थीं, जिनमें 6 बीएनपी से हैं। बम्पर जीत के बाद तारिक रहमान ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से जश्न नहीं मनाने की अपील की है। ढाका में जुमे की नमाज अदा करने के बाद तारिक रहमान थोड़ी देर के लिए बाहर निकले। अब उनका बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1991 से 2024 तक शेख हसीना और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया ही प्रधानमंत्री बनती रही हैं। तारिक रहमान 17 साल बाद 25 फरवरी को ब्रिटेन से बांग्लादेश लौटे थे। उनकी वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद उनकी मां खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने चुनाव में बीएनपी को फ्रंट पर आकर लीड किया और लैंडस्लाइड जीत हासिल की।
बांग्लादेश की कमान संभालने जा रहे तारिक रहमान ने 30 साल की उम्र में राजनीति शुरू की थी। 2001 से 2006 के बीच उनकी मां खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थी। रहमान पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। 2007 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 18 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। 2008 में इलाज के बहाने लंदन भाग गए। चुनाव से ठीक पहले वो लौटे और अवामी लीग की गैर मौजूदगी में बम्पर जीत हासिल कर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर तारिक रहमान को चुनाव जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने और मिलकर विकास करने की बात कही है। तारिक रहमान भी भारत से संबंध सुधारने के पक्षधर हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की मदद के बिना काम नहीं चलेगा। जमात के आउट होने और बीएनपी के सत्ता में आने से बांग्लादेश में हिंदुओं पर संकट फिलहाल कम हो गया है। रहमान कह चुके हैं कि बांग्लादेश जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का है। We also, on behalf of our party, thank him, and we believe that under the leadership of our leader, Mr. Tariq Rahman, the relation between these two countries and the people of these two countries will be strengthened. बीएनपी का जीतना जहां भारत के लिए राहत की खबर है, वहीं भारत के बॉर्डर वाले जिलों में जमात का जीतना टेंशन वाली बात भी है। कट्टरपंथी जमाती, पाकिस्तान परस्त जमाती, मुल्ला मुनीर के इशारों पर नाचने वाले जमाती, आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले जमाती अब भारत के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। मैप में जो हरे रंग के इलाके आप देख रहे हैं वो सब जमातियों ने जीते हैं। बंगाल और असम बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में कट्टरपंथी जमातियों की जीत हुई है। यहाँ जमातियों का बढ़ता प्रभाव भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।